एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म जिसने सिर्फ बाइक्स ही नहीं पूरे इंडियन एक्शन सिनेमा की डायरेक्शन ही बदल दी। 2004 में आई एक फिल्म ने इंडिया के यूथ को सडनली सुपर बाइक्स का दीवाना क्यों बना दिया? धूम के विलन कबीर को हीरो से ज्यादा लव क्यों मिला? क्या धूम असल में हॉलीवुड मूवीज की कॉपी थी? जॉन इब्राहिम को लेकर मेकर्स इतने इंश्योर क्यों थे? और वो कौन सा डिलीटेड सीन था जो अगर रिलीज हो जाता तो वो धूम मूवी की इमेज ही बदल देता? गाइस, आज के इस वीडियो में हम धूम मूवी के वो सीक्रेट, अननोन फैक्ट्स, हिडन इंस्पिरेशंस और शॉकिंग बिहाइंड द सीन दिखाएंगे जो ज्यादा लोगों को आज भी नहीं पता। लेकिन एक वार्निंग है, इस वीडियो के बाद आप धूम को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। 2004 से पहले बॉलीवुड एक्शन मूवीज मोस्टली स्लो मोशन, पंचेस और फ्लाइंग जीप्स तक लिमिटेड थी। लेकिन फिर अचानक एक मूवी आई, ब्लैक लेदर जैकेट्स, सुपर स्पीड सुपर बाइक्स, स्टाइलिश थीव्स और हॉलीवुड टाइप कैमरा वर्क, और उस मूवी का नाम था धूम। गाइस, उस टाइम पर इंडिया में सुपर बाइक्स बहुत रेयर थी। हायाबुसा सिर्फ नाम से ही लेजेंड बन गई थी। मूवी में सुजुकी हायाबुसा और GSX-R बाइक्स यूज हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इनिशियली मूवी बाइक्स पर नहीं थी। डायरेक्टर संजय दत्त भी पहले लग्जरी स्पोर्ट्स कार यूज करना चाहते थे मूवी में, लेकिन बाद में उन्होंने बाइक्स चूज की क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बाइक्स पर एक्टर्स के एक्सप्रेशन क्लियरली दिखते थे। और यही डिसीजन धूम मूवी का बिगेस्ट आइडेंटिटी पॉइंट बन गया। आज हम कबीर को जॉन इब्राहिम के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन एक शॉकिंग ट्रूथ ये है कि कबीर का रोल ओरिजिनली संजय दत्त को ऑफर हुआ था, बट कुछ डेट इश्यूज के चलते वो इस मूवी में काम नहीं कर पाए। और फिर यश राज फिल्म ने एक रिस्क लिया, एक यंग स्टाइलिश मॉडल टाइप एक्टर को विलन बना दिया। उस वक्त बॉलीवुड में विलन्स का मतलब होता था या तो ओवर एक्टिंग या लाउड डायलॉगबाजी। लेकिन जॉन इब्राहिम ने कबीर को काम, कूल और डेंजरस बनाया। और सच बताए तो ऑडियंस को पुलिस से ज्यादा कबीर पसंद आया। रेडिट और फिल्म डिस्कशंस में आज भी लोग कहते हैं कि जॉन इब्राहिम कैरिड द मूवी और कबीर बॉलीवुड के फर्स्ट स्टाइलिश एंटी हीरो विलन्स में से एक बन गए। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्या बॉलीवुड की धूम मूवी हॉलीवुड की कॉपी थी? ऑफिशियली मेकर्स ने ये कभी नहीं माना कि हमारी फिल्म किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर या कॉपी है। लेकिन फिल्म एक्सपर्ट्स और मूवी एनालिस्ट्स ने काफी सिमिलरिटीज पॉइंट आउट की। इस मूवी का सबसे ज्यादा कंपैरिजन हुआ द फास्ट एंड द फ्यूरियस। और भाई ऑनेस्टली सिमिलरिटीज इग्नोर करना तो मुश्किल है। फास्ट एंड फ्यूरियस में फास्ट व्हीकल यूज करने वाली गैंग और धूम में फास्ट बाइक्स यूज करने वाली गैंग। फास्ट एंड फ्यूरियस में स्टाइलिश क्रिमिनल्स, धूम में स्टाइलिश बाइकर्स। फास्ट एंड फ्यूरियस में अंडरग्राउंड रेसिंग कल्चर, धूम में इलीगल बाइक रेसिंग सीन्स। काफी व्यूअर्स ने ओपनली बोला कि धूम ने फास्ट एंड फ्यूरियस का कॉन्सेप्ट इंडियन स्टाइल में अडॉप्ट किया। लेकिन बस वही नहीं, ओशन 11 से भी कुछ स्टाइलिश हाइस्ट वाइब कंपेयर की गई। और धूम के कुछ एक्शन शॉट्स द मैट्रिक्स रिलोडेड जैसे वायर एक्शन फील देते हैं। ट्रक फाइट सीन्स में हैवी केबलिंग, हॉलीवुड स्टाइल स्टंट सेटअप यूज हुआ था। लेकिन गाइज, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी, धूम मूवी सीन टू सीन रीमेक नहीं थी, वो एक बॉलीवुडाइज एक्शन कॉकटेल थी। हॉलीवुड स्टाइल इंडियन मसाला म्यूजिक कॉमेडी, और शायद इसी वजह से मूवी कल्ट बन गई। अब आता है गाइस वो पार्ट जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी के डायरेक्टर ने अभिषेक बच्चन और रिमी सेन के बीच काफी बोल्ड रोमांटिक सीन्स शूट किए थे, लेकिन बाद में उन्हें रिमूव कर दिया गया। पर कुछ सीन हमें उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड देखने को मिल भी गए थे। मेकर्स इसका एक रीजन देते हैं। मेकर्स को लगा इंडियन फैमिली ऑडियंस अनकंफर्टेबल हो सकती है वो सीन देखकर। अरे भाई, इमेजिन करो अगर वो सीन फिल्म में रह जाता तो धूम का टोन कंप्लीटली डिफरेंट लगता। और गाइस, एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, मूवी के गाने धूम मचाले में टाटा यंग बार बार धूम को धूम प्रोनाउंस कर रही थी और मेकर्स ने फाइनली उसी प्रोनाउंसिएशन को फाइनल ट्रैक में रहने दिया। आयरॉनिकली वही धूम मचाले स्टाइल आइकॉनिक बन गया। गाइस, सच बोलूं तो धूम की स्टोरी रेवोल्यूशनरी नहीं थी। आज के स्टैंडर्ड से देखो तो काफी सीन्स ओवर द टॉप लगते हैं, लेकिन फिर भी ये मूवी लेजेंडरी क्यों बनी? इसके पीछे कई कारण हैं दोस्तों। सिंपल स्टाइल, बैकग्राउंड म्यूजिक, बाइक साउंड्स, लेदर जैकेट्स, फास्ट एडिटिंग, कूल विलन ऑरा,
2004 के इंडिया के लिए ये सब कुछ नया था। रेडिट डिस्कशंस में भी लोग मानते हैं कि धूम ने इंडियन यूथ कल्चर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। सडनली बाइक्स कूल हो गई, लेदर जैकेट्स ट्रेंड बन गई और जॉन इब्राहिम नेशनल क्रश टाइप फिगर बन गए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, उस वक्त बॉलीवुड में हीरोज क्लीन इमेज वाले होते थे, लेकिन धूम में विलन स्टाइलिश था, कॉन्फिडेंट था और इमोशनली डिटैच था। उस समय ऑडियंस सीक्रेटली कबीर को जीते देखना चाहती थी और यही रीजन है कि धूम के बाद बॉलीवुड में कूल विलन्स का ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग हो गया। शायद इस बात का मेकर्स को भी कोई आइडिया नहीं था कि एक एक्शन मूवी इवेंचुअली इंडिया की बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज में कन्वर्ट हो जाएगी। 20 साल बाद भी यश राज फिल्म ऑफिशियली धूम मूवी को सेलिब्रेट करते हैं और ऑनेस्टली अगर धूम मूवी फेल हो जाती तो शायद धूम 2 नहीं होती, ऋतिक रोशन वाला स्टाइलिश थीफ ट्रेंड नहीं आता और बॉलीवुड एक्शन का एवोल्यूशन भी स्लो हो जाता। गाइस, धूम मूवी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बदला, इस मूवी ने सारी ऑडियंस का टेस्ट ही बदल दिया। मूवी के बाइक्स इंपोर्ट करना इजी नहीं था। 2004 में इंडिया में सुपर बाइक्स का मार्केट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मूवी प्रोडक्शन को बाइक अरेंज करने में बहुत दिक्कत हुई। गाइस, कुछ बाइक्स को स्पेशली इंपोर्ट और मॉडिफाइड किया गया था स्टंट शॉट्स के लिए और इंटरेस्टिंगली सेट पर एक्टर्स को भी बाइक कंट्रोल ट्रेनिंग दी गई थी क्योंकि हाई स्पीड सीन्स बहुत डेंजरस थे। धूम मचाले ओरिजिनली इतना बड़ा सॉन्ग नहीं माना जा रहा था। यश राज फिल्म को ये लगा था कि फिल्म का मेन अट्रैक्शन बाइक्स और एक्शन होंगे, लेकिन मूवी रिलीज के बाद धूम मचाले नेशनल क्रेज बन गया था। म्यूजिक चैनल्स पर उस समय ये गाना बार बार चल रहा था और टाटा यंग ओवरनाइट इंडिया में फेमस हो गई। धूम ने इंडियन पुलिस इमेज को स्टाइलिश बनाया। इस मूवी से पहले बॉलीवुड कॉप्स या तो कॉमेडी होते थे या एंग्री ओल्ड ऑफिसर्स, लेकिन जय दीक्षित कूल था, इंटेलिजेंट था, स्पोर्टी था। ये मॉडर्न कॉप इमेज बहुत सी मूवीज ने कॉपी भी की। क्लाइमैक्स ओरिजिनली डिफरेंट हो सकता था। इंडस्ट्री रूमर्स के अकॉर्डिंग मेकर्स एक अल्टरनेट एंडिंग डिस्कस कर रहे थे जहां पर कबीर सरवाइव करता ताकि सीक्वल डायरेक्टली कंटिन्यू हो सके, लेकिन लेटर इमोशनल इम्पैक्ट के लिए करंट क्लाइमैक्स रखा गया और शायद इसी वजह से कबीर और लेजेंडरी बन गया। एक मूवी जो ऑफिशियली कॉपी कभी प्रूव ही नहीं हुई, लेकिन जिसने हॉलीवुड इंस्पिरेशन को इंडियन स्टाइल में इतना परफेक्टली मिक्स किया कि आज भी लोग उसे कल्ट क्लासिक कहते हैं। धूम दोस्तों सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो साल 2000 में इंडिया का एटीट्यूड थी। अब दोस्तों कमेंट में हॉनेस्टली बताओ, बेस्ट धूम विलन कौन था, कबीर, आर्यन या साहिर? और गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा अपना कमेंट पक्का करना मेरे भाई।